Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Very good evening. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, कल हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ रहे थे और इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में सबसे पहले कौन सा फॉर्म आता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे, स्लोप पॉइंट है ना, उसके अंदर 2 पॉइंट, उसी तरह से यहाँ पर भी इसके अलग अलग फॉर्म आते हैं और उसमें ये फॉर्म कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इस फॉर्म में क्या होगा कि सर्कल का सेंटर कौन है? ओरिजिन, और रेडियस कितनी रहती है? a। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A square. a स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद में दूसरा फॉर्म कौन सा था? सेंटर रेडियस। अब सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है वो भी देख लो। सेंटर रेडियस फॉर्म का मतलब क्या है कि जिसमें सेंटर पता है हमें, नॉन ओरिजिन सेंटर पता है और सर्कल की रेडियस भी पता है कितनी है। सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। अब सेंटर पता है मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, तो डायरेक्ट लेंगे x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कौन आएगा? रेडियस स्क्वायर। गॉट इट? और तीसरा फॉर्म आता है डायमीटर फॉर्म। अब ये डायमीटर फॉर्म क्या है तो ध्यान से देखो। डायमीटर फॉर्म में क्या होता है कि डायमीटर में के कोऑर्डिनेट पता है, डायमीटर के एंड के कोऑर्डिनेट पता है। जैसे समझ लो AB एक डायमीटर है और उसके कोऑर्डिनेट कौन है? x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा x माइनस व्हाट? x माइनस क्या? X1. X1. x1 बोले तो कौन है? A के coordinate. Coordinate of A. x coordinate of A. end points of diameter। करेक्ट? तो ये y1 y2 कौन है? y coordinate of, समझे ना? point of diameter. ये होगा x coordinate Points of diameter. और ये हो गए y coordinate। बोलो क्लियर हुआ क्या? end points of diameter। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा। आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। Clear. कोई भी डाउट होगे तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर क्लियर है तो क्लियर वर्ड डालो जिस वजह से मैं समझ सकूं कि हम लोग आगे बढ़ना है। अभी क्लियर है? बढ़िया, ओके। चलो, नेक्स्ट फॉर्म आता है हमारा फोर्थ फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन। जनरल फॉर्म या इसी को कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है वैसे जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो याद रखना, दस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये ऑलवेज कौन से फॉर्म में होता है? ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे ये g कौन है, f कौन है? तो ये सारे अल्फा बीटा मतलब कांस्टेंट सही है और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट क्या होना चाहिए? x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, y स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, x की टर्म होनी चाहिए, y की टर्म होनी चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जनरली क्या हो जाता है, एबीसी लेते ना, एबीसी की जगह क्या लिए गए हैं? जी और एफ। अब और जी और एफ क्यों लिए, एबीसी क्यों नहीं लिए? तो भैया इन्होंने जिन्होंने बनाया था उन्होंने इसको बहुत ध्यान से बनाया है। उन्होंने पहले एबीसी लिया, लेकिन एबीसी की वजह से बहुत आगे जाके फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड बन रहे थे। तो आगे जाके फॉर्मूले इजी होने चाहिए,
इसलिए इसको 2g बोला है। x के कोएफिशिएंट को क्या बोला है, ट्वाइस g। y के कोएफिशिएंट को क्या बोला है, ट्वाइस f। अंडरस्टैंड? प्रेम समझ में आ गया है ना? हाँ। और x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट को ऑलवेज 1 लेना है, ऑलवेज 1 लेना है। अगर 1 नहीं है तो पहले 1 बनाना। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म। अब मुझे बताओ, ये अगर सर्कल है, ये अगर सर्कल है, तो इस सर्कल का सेंटर रहेगा ना 100%? Yes, sir. 100% रहेगा। तो हम लोग उसके सेंटर कैसे निकालें? और रेडियस भी रहेंगी इस सर्कल की 100%, वो कैसे निकाले? तो उसके भी फॉर्मूले है, ध्यान देना। माइनस जी माइनस एफ, ये हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट। और रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट यही माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, ये माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, और माइनस ये जो इक्वेशन में का कांस्टेंट है ना वो सी। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे, हमको कैसे समझेंगे ये ऐसे है? ध्यान दो, मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) और इज इक्वल टू सी माइनस सी। बोलो, यहाँ तक समझे? यस सर। Sir. अब इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) इज इक्वल टू माइनस सी। करेक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ले लिया जी स्क्वायर, यहाँ ले लिया एफ स्क्वायर। तो जब लेफ्ट साइड में जी स्क्वायर लिया तो बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी लेना चाहिए। एफ स्क्वायर भी राइट साइड में लूंगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस Yes. सर। एंड जी स्क्वायर एंड Yes, एफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो दो और से पहचानो इसको, ये कौन है, एक्स प्लस जी X का plus G का whole square. स्क्वायर ये कौन बन Whole गया, y Y plus plus f F plus plus f F whole whole square. और ये जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। Yes. टोपी लगा के स्क्वायर कर दो, वही झापड़ मार के सॉरी बोलो। यस सर। झापड़ मार के सॉरी। यस सर। क्लियर हो गया? Yes. और अब इसको अपने सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर X करो। square plus Y square is equal to A square. नहीं, सेंटर रेडियस फॉर्म बेटा, सेंटर रेडियस फॉर्म। x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। मिल जाएगा रे सेंटर रेडियस फॉर्म। Yes, और अब मुझे बताओ, इसको कंपेयरिंग करके तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा, माइनस एच है माइनस जी, यानी एच की वैल्यू Minus G. माइनस जी। के की वैल्यू एफ Minus F. माइनस एफ एफ माइनस नहीं एफ बेटा माइनस है, और आर की वैल्यू Under root G square plus F. under root g square plus f square minus c. गॉट इट? and बोलो, इस केस में सेंटर कौन था, H K. एच के। h k तो अब क्या बन गया, Minus g G F. g minus g minus f रेडियस कौन था, r square R square. r नहीं r गलत, r r आर। तो यहाँ कौन है, root g Under root square G square plus plus f square minus c. अब समझ में आया कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए? yes sir. तो क्लियर हुआ? yes sir. Yes. गॉट इट? Yes. Sir. yes So sir. this is the center and radius. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ में आया? अब नोट करने जैसी बात, अगर कभी सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 100%, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, नेवर। ये दोनों सेम कंपलसरी है, तभी जाके फॉर्मूला बनता 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है।
और इस केस में तुमको इसका सेंटर निकालना है, इस केस में इसकी रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? -g -f नहीं, गलत बेटा, ध्यान दे। -g -f आएगा, लेकिन कब? जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कंपलसरी। इसीलिए हम लोगों को इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g बाय a x fy नहीं by a y F by y c plus by c by a equals to 0. बोलो, क्लियर हुआ? yes Yes, sir. और फिर लेंगे यहाँ पर क्या? माइनस जी बाय a माइनस Minus F F by A. F by A. f by a और रेडियस निकालते वक्त भी यही जी, यही एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी G by A square. जी स्क्वायर बाय स्क्वायर where f f स्क्वायर square बाय F स्क्वायर square by स्क्वायर और plus माइनस c कांस्टेंट by a C by A. बस फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, तो समझे क्या? yes sir Yes, sir. तो याद Yes, रहेगा? sir. Yes, sir. अब देखो, तुमको ये लर्न करने के लिए मैं बहुत अच्छा एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे लर्न करना है इसको। जरा ध्यान देना, मुझे बताओ यहाँ g है, लेकिन ये g माइनस जी किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट कौन है? 2g, और उसका कौन हुआ? g, मतलब हाफ किया, बट ये साइन कौन सी है? पॉजिटिव। यहाँ कौन है? निगेटिव। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2। माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2, क्लियर हुआ क्या? माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ y बाय 2, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ y बाय 2। अब सोचो, मैंने तुमको एक एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल, the equation of circle is x square plus y square plus 6x minus 4y plus 2 इक्वल टू 0। अब ये सर्कल का इक्वेशन है, तो बोलो इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? -6/2 and -6/2 है. तो अब तुमको अगर सेंटर निकालना है तो पहले फॉर्मूला याद करोगे, -g -f, फिर तुमको g ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट मैंने क्या बोला, शॉर्टकट में x के कोएफिशिएंट का आधा करो और साइन चेंज करो। x का कोएफिशिएंट कौन है? 6, उसका आधा करो मतलब बाय 2, साइन चेंज यानी माइनस, बोलो 0 आ गया। yes, y के कोएफिशिएंट कौन है? -4 -4 -4 by plus 4/2 plus 4/2 आएगा plus 4/2 plus 4/2 plus 4/2 -3, comma -2. अरे समझे क्या? yes sir yes sir Yes, sir. कितना आसान। इसलिए याद क्या रखना, x के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज, x के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज लिख के रखना, शॉर्टकट में लिख के रख लो वहां पे, x के कोएफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज या आधा करके साइन चेंज, y के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज, मिल जाएगा सेंटर। और एक बार सेंटर मिल गया तो रेडियस निकालना टू मच इजी। इसी का स्क्वायर करना, बोलो -3 का स्क्वायर, 9 9 2 का स्क्वायर 4 4 4 minus और यहाँ 13 पर -2 यहाँ की साइन जो है +2 है तो -2 -2 ये खुद माइनस है तो प्लस करना है। minus गॉट इट? अब yes जो आंसर आएगा वो आएगा, √11 √11 जो आएगा
यूनिट्स। Units. बोझमेबल है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। और वो भी कौन से फॉर्म में है? जनरल। ओके, अब लास्ट फॉर्म है हमारे पास, एंड दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट नंबर 5th फॉर्म, पैरामेट्रिक। इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के रखो, खुद बना के रखो, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामीटर के हिसाब से। और पैरामेट्रिक फॉर्म ये स्टैंडर्ड सर्कल का और जनरल सर्कल का दोनों का रहता है। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखो गाइस, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अगर कोई सर्कल है, मतलब कोई नहीं है ओरिजिन वाला सर्कल। Origin वाला circle. Origin जिसका circle. सेंटर ओरिजिन है, और इसको ओरिजिन वाला सर्कल नहीं बोलना, इसको स्टैंडर्ड सर्कल कहते हैं। Standard circle. Circle. क्या कहेंगे इसको? स्टैंडर्ड सर्कल। Standard circle. ये स्टैंडर्ड सर्कल है तो बाकी क्या गावरा नहीं है क्या? No, sir. No, बाकी sir. के- बाकी के सर्कल में सर्कल हो गया। बोलोगे ऐसे कैसे? तो देखो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, गॉट इट? इस पे एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग। हाँ, ये सर्कल आ गया। अब इसका सेंटर कौन है? Origin. ओरिजिन। Origin. इसलिए ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड। Standard circle. तो मुझे बताओ, जिसका सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है वो कैसा हो गया? सरक गया। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है क्या? Non-origin. No. ओरिजिन है क्या? No, No. sir. No, sir. तो इसे कहेंगे हम सरकेवा सर्कल, यानी जनरल सर्कल। यानी क्या बोलना? जनरल जनरल सर्कल। तो बस दो ही है, स्टैंडर्ड एंड जनरल। और इन दोनों के हमको क्या निकालना है? पैरामेट्रिक फॉर्म। और देखो पैरामेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा। तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू a cos थीटा Y is equal कॉमा y इज इक्वल टू a A sin sin थीटा। theta. Sin theta. अंडरस्टैंड? x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। तुम लोग यकीन नहीं, मतलब तुमको अगर यकीन नहीं आता है तो एक काम करो, x की जगह a cos, y की जगह a sin रखो, देखो बैलेंस होता कि नहीं। Yes, sir. होता sir. है ना? चेक करके देखो, a स्क्वायर cos स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर। गॉट इट? प्रेम गुंडिया बेटा, ऐसा हर सर्कल जनरल और हर सर्कल स्टैंडर्ड कैसे रहेगा? जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है वही स्टैंडर्ड रहेगा। मैंने बोला ले 2,3 सेंटर वाला सर्कल, तो वो क्या स्टैंडर्ड हो गया क्या? वो जनरल है। बात समझे? हाँ, बात क्लियर होगी क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया वो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोई जनरल सर्कल है, अब जनरल सर्कल का इक्वेशन ऑब्वियसली x माइनस एच प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में लेता हूं मैं। सेंटर रेडियस फॉर्म यानी ही जनरल सर्कल, याद रखो। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा मालूम है क्या? बहुत सिंपल, यही टू यही रहेगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा? जस्ट पोलर फॉर्म, बिल्कुल सही है, पोलर फॉर्म जैसा। x इज इक्वल टू कितना? h प्लस H plus R cos theta. a cos थीटा। A हाँ, cos- r आएगा, सॉरी r, यहाँ r लिया इसलिए r। और y इज इक्वल टू H plus R sin theta. k प्लस K. Yes, yes. K. समझ गए? अब तुमको अगर ये समझने को दिक्कत जा रही होगी तो देखो एक मिनट में तुमको और इजी कर देता है।
मुझे बताओ यहाँ क्या किया हमने, इस x की जगह एक cos रखा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस x माइनस h की जगह a cos थीटा, लेकिन a की जगह कौन है यहाँ पे, रेडियस r, पिछली बार रेडियस R. कौन थी a, इसलिए r की जगह a की जगह, बोलो समझा, और इस पे से ये बनता। तो मुझे बताओ सेकंड कैसे लिखूं, जैसे y की जगह a साइन आ गया, तो यहाँ किसकी जगह आएगा, y minus k, y minus k, r sin theta, sin theta. से ये बन गया। बोलो पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। अब देखो ये सेंटर देखो ये भी जनरल है, एक मिनट में फिर से रिपीट कर दूं, कंफ्यूजन होगा तो इसे स्टैंडर्ड सर्कल कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, जनरल General circle. सर्कल। General circle. अच्छा, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, ये कौन है, Standard circle. अरे General equation. General equation. जनरल इक्वेशन। General equation. General circle. जनरल ही रहेगा ना, जनरल फॉर्म है ना, इसका रेडियस सेंटर 0 0 रह गया, नहीं जनरल No. फॉर्म है, Sir. जनरल सर्कल है। अरे जिसका सेंटर 0 0 नहीं आता वो जनरल, जिसका सेंटर 0 आता 0 0 है वो स्टैंडर्ड। standard. अब इसमें मुझे बताओ यहाँ पर सेंटर कौन बन जाएगा, माइनस जी minus g minus f. और रेडियस कौन बनेगा, Root g अंडर रूट square जी स्क्वायर प्लस एफ f स्क्वायर square माइनस सी। minus c. करेक्ट। जो ये h कौन है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो इसी को यहाँ पर x इज इक्वल टू h की जगह को रह जाएगा माइनस जी Minus g. प्लस r की जगह कौन आएगा, F. ओपी में g स्क्वायर G square plus f square minus c माइनस सी। cos theta cos theta. Cos theta. y is equal to Minus f Minus f plus root g square plus f square minus c into sin theta. sin theta. is it clear, Yes, sir. मैं किसको क्या रिप्लेस कर रहा हूँ समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया कि बेटा, देखो जल्दी यस Yes, sir. है ना, Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया अपने अभी तक के सभी इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक बार जल्दी से तुम लोग रिवीजन कर लो और मुझे बताओ कोई डिफिकल्टी होगी तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे उसको, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं टेंजेंट के लिए। चलो लाइव बता दूं। ठीक है, तो किसको क्या चाहिए, लास्ट चाहिए था क्या, बिल्कुल ऋत्विज ऐसे ही करने वालों बेटा, मैं जैसे हम लोगों ने एपी जीपी का किया था ना, ऋत्विज यस सर। है ना, एपीजीपी में क्या किया था हमने, पहले सारे पहले इसके प्रॉब्लम कर लिया, फिर उसके बाद में किया धीरे धीरे, है ना, मैट्रिसेस में क्या किया, फिल्टरमेंट के मैट्रिसेस किए, तो ऑफ कोर्स कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बाय पार्ट ही दूंगा।
तो सबसे पहले हमने अभी क्या किया इक्वेशन ऑफ सर्कल बिल्ड किया। हाँ, लास्ट में मुझे किसने बोला था कि लास्ट वाला समझा नहीं, मुझे बताओ ये पहला वाला समझा। तो सीधा सीधा क्या किया हमने, x की जगह A cos a cos थीटा, यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस h की जगह रेडियस r इसलिए r cos। तो यहाँ पे ये जो h है वो बोले x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो मुझे बताओ इस h की जगह इस इक्वेशन में क्या आएगा, माइनस g, और यहाँ r की जगह इस इक्वेशन में क्या आएगा, ये टोपी। बोलो क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस Yes, sir. Clear. तो इसी के साथ में हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स ले रहे थे इक्वेशन, यानी दिमाग में बैठा ले सर्कल का इक्वेशन कैसे तैयार होता है और कैसे तैयार करना चाहिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज। प्रॉब्लम नंबर, बोलो फर्स्ट, ओरली कर लेते, बहुत ओरली होते, बोलो फर्स्ट का आंसर एमसीक्यूज में। सेंटर एंड रेडियस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कम ऑन जल्दी जल्दी बोलो सर 5 सर ए सेंटर ऑप्शन को 0 0 ऑब्वियसली 0,0. रेडियस 5. 5 है ना। अरे ओरली हो गया ना। यस सर। Yes, sir. चलो सेकंड x माइनस सेंटर 5 रेडियस होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, कौन से फॉर्म में है ये? सेंटर रेडियस फॉर्म। Center radius. बिल्कुल सही है, H is सेंटर equal to रेडियस फॉर्म। कम ऑन, इसका सेंटर कौन रहेगा? -5 -3. h is equal -5 नहीं रे बेटा, क्योंकि सेंटर रेडियस फॉर्म में याद रखो 220. 5 comma x माइनस h होल स्क्वायर रहता हो, 5,3. y माइनस k होल स्क्वायर रहता है। तो ये देखना गड़बड़ होती है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से। ये माइनस h माइनस 5 से कंपेयर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5,3. 5,3. 5,3. करेक्ट। फिर ये Yes. स्क्वायर 25 प्लस 20. 9 माइनस 20, बराबर है ना, ऐसे ही ना। yes sir. क्या है सर बोल रहे हैं? Sir, root 20. ये डायरेक्ट दिया हुआ है ना आर स्क्वायर में, तो यहाँ पर ध्यान रखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20. आर की वैल्यू कितनी है, Root 20. 20. 20 का मतलब 2 √5. करेक्ट ऑप्शन C. 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 सी रहेगा, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन जल्दी डायरेक्ट। सर्कल का इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस Minus. 12x प्लस 18y और माइनस 11 इक्वल टू 0। बोलो सेंटर। -2 -3 डायरेक्ट ले सकते क्या? जब तक x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होता तब तक नहीं। Dividing by 3. ये Divided by 3. डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, याद रखना, लिख के रख लो। जब तक x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होता तब तक सेंटर रेडियस नहीं निकाल सकते। कम ऑन, अब इस पर से बताओ x का कोएफिशिएंट -2. 4, अरे x का कोएफिशिएंट 4, 4. उसका आधा 2, 2. उसकी साइन चेंज Minus 2. -2. y का कोएफिशिएंट, Minus ये ऐसा 2. साइन के साथ बनाना, -3. -2. -3. -6. -3. y का कोएफिशिएंट Minus 6, आधा 3, 3.
minus 3. Minus. Option C. 3. मतलब Option C. -2, -3 और रेडियस निकालने के लिए √3 square plus 4 4 + square 9 माइनस 4 + 9 minus एक मिनट 11. यहाँ का C कौन है? -11 by minus 11 by -11/3 plus 11 गड़बड़ by नको √50 by नको फिर कैलकुलेशन √3 39 by प्लस 30 plus 11/3 Option C. 50/3 करेक्ट ऑप्शन C. सी है ना? जमेंगे ना? ओके अब नंबर 9 x is equal to 3 minus 4 sin theta, y is equal to 2 minus 4 cos theta. ठीक है, sir option D. तो अब यहाँ पर हमें इसका सेंटर निकालना है। इसमें क्या निकालना है इसका? वो सेंटर और रेडियस। कैसे करेंगे? तो देखो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, फॉर्मूले से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते इसको। क्यों? कंपेयर plus भी चलता, minus लेकिन थोड़ा गड़बड़ क्या किया मालूम है कि हमने x के साथ कौन होना? Cos theta. और y के साथ कौन होना? Sin theta. यहाँ पे क्या किया? X के साथ sin theta, Y के साथ cos theta. तो ऐसे वक्त थोड़ा सा ध्यान से, तो अब ऐसे वक्त केस में हम लोग क्या करेंगे? देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? x - 3 = कितना? -4 sin थीटा। y - 2 = कितना? -4 cos थीटा। गॉट इट? और अब इनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? -4 का स्क्वायर है 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 16 cos square theta. cos तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर 16 y - 2 का होल स्क्वायर is equal to 16. 16 to 1 1. है 16। और अब ये कौन से फॉर्म में गया? General. नहीं रे बेटा, center radius Center radius. Center radius. Center radius. सेंटर रेडियस फॉर्म में गया। सेंटर रेडियस फॉर्म में गया तो इसका सेंटर को 32 माइनस छोड़ देना, ध्यान देना यहाँ जो भी रहेगा साइड माइनस होनी चाहिए। और रेडियस कितनी है बाबा? 16 का स्क्वायर रूट 4। 4. लो क्लियर हो गया क्या? Yes sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके अब देखो अभी तक के जितने प्रॉब्लम थे ना, इनमें सब में तुम्हें क्या दिया था? इक्वेशन दिया था और इक्वेशन में से हमने सेंटर रेडियस निकाला। अब उल्टा, अब तुम्हें सेंटर और रेडियस देंगे, इक्वेशन निकालना है। प्रॉब्लम नंबर 12, सेंटर दे दिया -3 - 2, रेडियस दे दी 6। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन जनरल के हाँ जनरल सर्कल बनेंगे, लेकिन इक्वेशन कौन सा लगाएंगे? कौन सा फॉर्म Center. लगाएंगे? फॉर्म। Center. हाँ हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? का हुआ. हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? Coordinate. एंड रेडियस। तो बट नेचुरल है ना, बट नेचुरल है कि सेंटर और रेडियस लगेगा। सेंटर और रेडियस अवेलेबल है तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगेगा ना।
अरे आइडिया क्लियर हुई क्या? x माइनस x कोऑर्डिनेट कैसे बोलना, ध्यान दो, x माइनस व्हाट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होल स्क्वायर, y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, रेडियस स्क्वायर फॉर्मूला लिख के रख लो, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट बुक में है फॉर्मूला सेंटर रेडियस फॉर्म का, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होल स्क्वायर। गॉट इट? और लगाओ यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा, x माइनस ऑफ माइनस 3 +3 होल स्क्वायर, y माइनस माइनस 2 होल -2 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर है 36 6 स्क्वायर। 30 बोलो क्या आएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 Y का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 टू, का होल स्क्वायर 36 36 फिर इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 4 प्लस y 4y प्लस 4 फाइनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y और 9 प्लस 4 23 A C 23 प्लस 23 ये हो गई इसकी ओरिजिनल मेथड। ऑप्शन